नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे 7 चक्रों के बारे में। हम जानेंगे वो कारण कि हमारे चक्रास कैसे बंद होते हैं या कैसे बंद हो चुके हैं, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि उसको एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है। इस बारे में बहुत गहराई से आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज हम लोग पहले चक्र के बारे में बात करेंगे, मूलाधार चक्र। और आज हमारे साथ इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गुरु जी, योगाचार्य अमित देव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी मूलाधार चक्र, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल, मूलाधार चक्र क्या है? देखिए, चक्र क्या है? ये एक मैनिफेस्टेशन है, एक प्रोसेस है अपने शरीर को शुद्ध और अपनी ऊर्जाओं को जागृत करने का नाम। तो हमारे सिद्धों ने हर चक्र को एक नाम दिया है। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, मूलाधार, समस्त मूल का आधार जो चक्र है, जो सबसे कठिन है उसको खोलना, दैट इज कॉल्ड मूलाधार चक्र। अब इसकी प्लेसमेंट जो है आपकी एनएस के थोड़ा सा अबव है, जहाँ पे आपकी इंद्रियों का संचन करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना और अपने पूरी बॉडी के ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल रखना, खुद को उनके कंट्रोल में नहीं होने देना, ये है मूलाधार चक्र। अब इसके अंदर जो आपको मैनिफेस्ट करना है, इसका कलर है रेड, और आपको जो 4 पेटल, जैसे कमल के फूल की पत्तियां हैं, वो 4 पेटल्स इसके अंदर हैं। और इसका जो मंत्र है वो है यम। यम श्वास को, इसको 3 चीजों में आप डिवाइड, सपोज आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम से श्वास को भरा, नमः से रोका, शिवाय से छोड़ा। जैसे यम है, इसको भी 3 फेजेस में आप डिवाइड कीजिए। ये आपके श्वास में चलना चाहिए। या श्वास भरा, सराउंड किया आपने, माँ से श्वास को छोड़ दिया। थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से उनको देखिए, करना जो है? कि आपको 7 अंगों के ऊपर एटलीस्ट चलना शुरू करना है, बिकॉज परफेक्शन अचीव करना इज वेरी टफ विदाउट अ गुरु, और ये तो काम बहुत गहरा है। और वैसे भी कहते हैं परफेक्शन इज नेवर अचीव्ड, इट इज ऑलवेज अचीवेबल, राइट? कभी भी हम अगर सोचेंगे मैं उस मुकाम पे पहुंच गया, उसके बाद तो पतन है। तो आपको जीवन पर्यंत साधक बनना है, स्टूडेंट बनना है। टीचर तो जो आपको आ गया वो आप सिखाइए आगे और जागृत करिए अपने आप को। तो इसके अंदर 4 पेटल्स का स्वरूप आप देखते हैं। जिसे जितने भी आप यंत्र देखते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल यंत्र है श्री यंत्र, माँ की अवस्था है उसमें। उसके अंदर जो एनर्जी का डायग्राम है, ज्योमेट्रिकल्स आपकी जो उसकी फिगर्स हैं, दैट वर्क्स अ मैसिव रोल इन योर लाइफ, राइट? इतना पावरफुल वो होता है। तो आप अभी ग्राफिक के द्वारा देख भी रहे हैं कि इसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, और इसके अंदर 4 पेटल्स हैं। और आपको उस मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे, आपको आवाज इतनी ऊपर नहीं करनी कि आप अपने कंठ का प्रयोग करें, केवल वायु के प्रयोग से अपने श्वासों के अंदर इस अजपा जाप को जलाना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कैसे पता लगे कि किसी का मूलाधार एक्टिवेटेड है या डोमिनेंट है या दबा हुआ है या ब्लॉक्ड है? सिंपल सा साइन, आप भी आराम से उसको देख पाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर किसी चीज के प्रति जिज्ञासा जागृत हो, किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट जागृत हो, दैट मीन्स उनका मूलाधार चक्र ब्लॉक है। आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर व्यसनों की उत्पत्ति, किसी भी तरह का एडिक्शन, चाहे वो फिजिकल एडिक्शन है, अल्कोहल है, या किसी भी तरह की आप ड्रग लेते हैं, या किसी भी एक पैटर्न को आप बहुत समय उसके बिना आप जी नहीं पाते, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। जो आर्टिफिशियल एडिक्शंस हैं, उसको हमको डिटैच करना है अपने आप। वो जब हम प्रत्याहार तक की धारणा में जाते हैं, स्वतः ही आप उस चीज से बाहर आने लगेंगे। और योग में जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं षटकर्मों की, जिसमें नेति क्रिया जो है, इसमें बहुत सहायक रहती है कि आपको अपने पूरे नेजल पैसेज को, जो आपकी ईड़ा और पिंगला है, उस पैसेज को क्लीन करेंगे। और उस श्वास के द्वारा जब आप इस मंत्र का उच्चारण अपने श्वासों में करेंगे, जिसको अजपा जाप कहा जाता है, कि मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, फिर भी वो कंटिन्यूस प्रोसेस में मेरे सांस में चल पड़ा, तो उसको एक्टिवेट करना योग के द्वारा। और मैं आपको फिर कहूँगा, देख के सुन के इसका अभ्यास ना करें। तो गुरुजी, जैसे कि अब अगर हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है, तो उसका पहला साइन मतलब हमें क्या फील होगा कि अब हम उस प्रोसेस पे बढ़ चुके हैं आगे? आप समझिए, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे,
ओके। आप बहुत ज्यादा, आपकी क्षमता अगर 2 घंटे काम करने की, आपकी क्षमता 10 घंटे हो जाएगी। ओके। आप चीजों का सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकाल पाएंगे, राइट। आपके अंदर एक अट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है तो आपके अंदर आकर्षण बढ़ता है, आपके अंदर वासना भी बढ़ती है। वहां फिर गुरु की जरूरत है कि उस वासना को कंट्रोल कैसे करना है, उस रज को, जो नीचे की ओर चले तो भोग और ऊपर की ओर चले तो योग। वो गुरु बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपने वीर्य को या अपने रज को प्रयोग करना है एक ऊर्जा के रूप में। ऐसा लोग बोलते हैं ना, वी हैव टू सेव अवर सीमेन, अपने वीर्य को आप संचित करिए। ऐसे नहीं बोला जाता है। आपका वीर्य आपका सोने से भी ज्यादा कीमती चीज है आपके लिए। आप देखिए, जो ब्रह्म का आचरण करते हैं, ब्रह्म का आचरण मतलब सेलिबेसी नहीं है सिर्फ कि मैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हूँ। उसके पीछे का भाव क्या है, संतान उत्पत्ति के लिए या अपने शरीर की वासना को खत्म करने की। दोनों में अंतर है, बॉर्डर लाइंस। और तंत्र मंत्र यंत्र जब मिलकर आप एक संतान का आह्वान करते हैं योग के द्वारा, तो वो संतान बलवती होती है। और हमारा देश या हमारा विश्व का भविष्य तभी सुधरेगा जब मेरे देश और मेरे विश्व का हर व्यक्ति योगी बनेगा और संतान की उत्पत्ति योग के द्वारा करेगा। बिल्कुल। और गुरुजी, हमारे देश में अब योग की तरफ बहुत लोग, बहुत खासकर युवा लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे भी, आपसे तो बेहतर और कौन नहीं जानता होगा, आप तो इतने स्टूडेंट्स को संभालते हैं। तो उनके कैसे वो रहते हैं कि मतलब वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं योगा करने के लिए? देखिए, अगर मेरे साथ आज लगभग 22,500 योगा टीचर्स पैन इंडिया हमारे साथ हैं, बट कुंडली तक जागने की जिज्ञासा बहुत कम है। सबको है योगा करना है और मुझे इसको अपना एक ऊपर बिजनेस बनाना है, राइट। योग बेचने की चीज नहीं है। हाँ, आपका घर भरण पोषण करने के लिए अगर आप इससे करते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं। लेकिन हमारे लगभग 76 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। किसी भी आश्रम में किसी तरह का कुछ शुल्क नहीं लिया जाता है। निःशुल्क योग की सेवाएं देते हैं, क्योंकि योग जीवन जीने की कला है। और जितना इसको हम स्प्रेड करेंगे उतना हम किसी के लिए भला कर पाएंगे ना। किसी को पैसे दीजिए ना दीजिए, उसके जीवन में कुछ अच्छा कर देंगे तो आपका जीवन बहुत बढ़िया निकल जाएगा। तो अब इसकी जागृति की जो अवस्था है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे जितने भी आर्टिस्ट है ना, इनका मूलाधार जागृत होता है। अधिकतर जितने पेंटर्स ले लीजिए आप, स्केच आर्टिस्ट ले लीजिए, वो अंदर का जो आपका डोपामाइन रिलीज करने की ताकत है ना, व्हिच मेक्स यू वर्क एंड मेक यू क्रिएटिव, दैट इज कनेक्टेड विद मूलाधार। ओके, इट इज अ साइन कि बचपन से कई बच्चों में प्रतिभा होती है ना, बहुत क्रिएटिव से होते हैं। भाई कागज पड़ा है, उससे ऐसा कुछ कर दिया कि आप एकदम अचंभित से हो जाते हैं। तो वो स्वतः आपके अंदर वो जागृति आ जाती है। आपका जो चेहरा है वो दिखने लगता है कि ये योगी है। मैं काली मूलाधार की, बिकॉज सबसे टफेस्ट चक्र है इसको खोलना। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही तो सबसे मुश्किल है। इफ यू हैव डन दैट, तो बस भगवान आपके साथ है। अब छोटी सी बात देखिए ना, दृष्टि भगवान ने दी, आंखें दी, उसके साथ अवचेतन मन दिया ना, मैं इस आंखों का प्रयोग कहाँ करूँ? ये तो टोटली मेरी चॉइस है कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो वो चॉइस आपको दी है। वो आंखें उसने सबको दी है। दिमाग भी सबको दिया है। कोई मैथमेटिशियन बन जाता है, कोई आर्टिस्ट बन जाता है, कोई आर्किटेक्ट बन जाता है, कोई क्रिमिनल बन जाता है। इट्स नॉट अबाउट आपने किस चीज को अपने अंदर पनपा। और सबसे बड़ा जो मेरी माताएं बहनें, आपसे अनुरोध है, जब आप गर्भवती हो तो योग को अपनाएं। अपने जिस भी धर्म में आप जन्मे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप सिर्फ हरिवंश पुराण पढ़े, रामायण पढ़े। आप अगर मुस्लिम हैं तो कुरान शरीफ पढ़िए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल पढ़िए, ताकि आपके जो पॉजिटिव चीजें हैं हमारे धर्म में। धर्म क्या है? धर्म, मेरे माता पिता या मेरे जो पूर्वज थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। आप देखिए, हिंदुओं में फेरे लेते हैं, उनकी शादी होती है। मुस्लिम में फेरे नहीं होते, क्या उनकी शादी नहीं है? शादी उनकी भी है ना। इट इज अबाउट दे वर ब्रदर सिस्टर्स। किसी ने कुछ अपना लिया, किसी ने कुछ अपना लिया। मुझे क्या पसंद आता है, मेरी चॉइस है। सो इट्स ऑल इररिलेवेंट टू फाइट ऑन दिस सब्जेक्ट। अगर मेरे को अपने पिता की इज्जत चाहिए तो मुझे आपके पिता की इज्जत करनी पड़ेगी, राइट? मजहब तो नहीं सिखाता ना कि हमने लड़ना है। Every holy book, they don't fight with each other. A person who reads it, they also don't fight. People who fight, they never read it. ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हम उनके पीछे चल पड़ते हैं जिन्होंने कभी उसको पढ़ा ही नहीं।
आप हिंदू हैं, राइट, बाय बर्थ। आप अपने ऊपर देखिए कि आपने कितने पुराण पढ़े। रामायण महाभारत के अलावा पता ही नहीं। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 32 उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद जीवन में बहुत, जितने भी साधु संत हैं हर समय उपनिषद है ना। उपनिषद क्या है? आपकी और मेरी चर्चा, ये उपनिषद है कि हमारी चर्चा में से क्या क्रक्स निकला, पॉजिटिविटी क्या निकली। सो ये मूलाधार को जागृत करने का भाव आप में है और आप कर सकते हैं। केवल चाहिए क्या? सकारात्मक गुरु और सार्थक गुरु, जिसके बारे में जो हमें गाइड कर सके। कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं खतरनाक भी बहुत हो जाता है। आप सोचिए, जितना गहरे समुद्र में जाएंगे, तैराक साथ नहीं है तो आप गड़बड़ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमारे दर्शकों के साथ मूलाधार चक्र की जो बातें आपने शेयर की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।